Good morning, students. Once again, this is Titus for 12th class English. Today, we are going to discuss chapter number 2, that is for 12th class English from the book of Flamingo. The title of the chapter is Lost Spring, and it is written by Anish Chang. Already, I have uploaded my English video, and this video lecture will be in Hindi. Okay? ये वीडियो लेक्चर हिंदी में रहेगा. तो लेट्स बिगिन. आनी चंग इसके राइटर है और वो एक अच्छा राइटर है. राउरकेला में उसका जन्म हुआ था, उड़ीसा में, और लेकिन वो पढ़ी जो हैदराबाद में और बड़ी भी हैदराबाद में हुई थी. साथ ही साथ यूएसए में भी उसका पढ़ाई हुआ था. उसके माता पिता दोनों के दोनों ही राइटर थे. शायद इसी के चलते ये एक अच्छा राइटर और जर्नलिस्ट के काम भी वो करती है. ये जो चैप्टर है उन्होंने खास करके अपना एक सोशल मोटिवेशन को दर्शाने के हिसाब से उन्होंने लिखा है कि कैसे गरीब बच्चे अपने जीवन को जीते हैं और किस प्रकार गरीब बच्चे जो है एक तो दो तरह की बातें यहाँ पे बताती है. एक तो सीमापुरी की घटना को बताती है और एक घटना जो है फिरोजाबाद को बताती है. दोनों के दोनों जगह में डिफरेंट वर्क है. एक जगह में बच्चे कचरे बिन करके उठा करके अपने जीवन यापन करते हैं, तो दूसरी जगह पर चूड़ियाँ बना करके लोग अपने जीवन यापन करते हैं. लेकिन दोनों की दोनों जगह स्लम एरिया है, गरीबों का इलाका है. तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सीमापुरी के बारे में. सीमापुरी में क्या घटना हुआ था. तो यहाँ पे ऑथर यहाँ पे एक लड़का के बारे में बताती है. जो लड़का है साहेब, जिससे उसका मुलाकात होती है. और मुलाकात ऐसा होता है कि जब वो लड़का एक गार्बेज डंप से कुछ खोजबीन कर रहा था, तभी उस लड़का से उनका मुलाकात होता है. और अक्सर ये लड़का जो है बांग्लादेश से आया हुआ है, क्योंकि उनका जो नेटिव लैंड है बांग्लादेश में, ढाका में जो बहुत बड़ा तूफान हो गया, बाढ़ आ गया, उसी के चलते उनका एग्रीकल्चरल फील्ड नष्ट हो गया, उनका जो मकान है वो सब बह गया. तो अपना जीवन को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए, एक नए आशा को लेते हुए वो क्या कर चुके, दिल्ली में आए हुए हैं. तो इसी प्रकार दिल्ली में रह करके वो अपने जीवन गुजार कर रहे हैं. तो एक दिन क्या होता है कि उनको ये जो ऑथर के साथ उनका मुलाकात हो जाता है. ऑथर उसको कहती है कि भाई आप स्कूल ना जा कर के ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसे ये ये जो गार्बेज को कलेक्ट करने का काम क्यों करते हो. तभी वो कहता है कि हमारा पास अगर कोई स्कूल होता, मेरे नेबर में कोई स्कूल होता तो मैं ज़रूर जाता. क्या आप मेरे लिए स्कूल बनाओगे. और तभी अननोइंगली ऑथर जो है हाँ बोल देती है. लेकिन बाद में उसको ऐसा महसूस होता है कि मैंने जो कहा है, और ये जैसे मान लो कोई राजनीतिक जो लोग हैं जिस प्रकार गरीबों को फॉल्स प्रॉमिस दे देते हैं, है ना, तो उसी के जैसा मैंने कह दिया. और शायद ये उम्मीद नहीं कि वास्तव में वो प्रॉमिस को वो निभा पाएगी कि नहीं निभा पाएगी. तो इसी प्रकार की बात है. फिर दोबारा जब वो मिलती है, वो लड़का उसको पूछता है कि क्या आपने मेरे लिए कोई स्कूल बनाया है क्या, आपका स्कूल बन गया है क्या. तभी ऑथर का पास कोई जवाब नहीं रहता. तो एक दिन की बात है जब वो ऑथर साहिब से मिलती है, ओके, तभी और वो देखती है कि वो साहिब का जो नाम है, फुल नाम पूछती है, तो साहिब का फुल नाम है साहेब ई आलम, जिसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, है ना, ये इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का भगवान. इस प्रकार का नाम है, उसका नाम का अर्थ है. और जिससे ये नाम उनको सुनने में आता है तो और उसको बड़ा ताज्जुब लगता है कि हाँ भाई ये नाम जो है इसका अर्थ तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस लड़का को उस नाम का अर्थ पता नहीं है. अगर उसको ये अर्थ पता होता तो शायद ये इस प्रकार कचरा बीनने के काम नहीं करता. तो जैसे भी हो उनको पता नहीं होता. फिर वो उनको ये पूछती है कि और तुम लोग बैरफुट में क्यों रहते हो, यानी
बिना चप्पल के तुम क्यों रहते हो? तो लड़के भिन्न भिन्न प्रकार के जवाब देते हैं। एक लड़का कहता है कि वो तो मतलब शेल्फ में पड़ा है, लेकिन मेरा माँ उसे निकालना नहीं चाहती है। और इसी प्रकार से वो समझ जाती है कि इनकी एक परंपरा है। और यहाँ से साहिब कहता है कि मुझे तो शूज़ पहनने का इच्छा है और इसी के चलते मैं शूज़ ही पहनूंगा, ये सब नहीं पहनूंगा। तो वो समझ जाती है कि यद्यपि ये उनके लिए एक गरीबी की कारण है और उसके साथ साथ भी ये उनके लिए एक परंपरा बनी हुई कि बिना चप्पल के साथ रहे। जैसे कि बंजारे लोगों का एक परंपरा है कि वो मतलब झोपड़ी में रहेंगे, चाहे उनके पास कितना पैसा क्यों ना हो, वो अंधेरा में रहेंगे, मतलब उनके घर में एक ही वक्त का ही खाना होगा। मतलब ये जो सब ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन को लेकर के लड़के चलते हैं। तो यहाँ पे ऑथर जो है वो मतलब उनके बैरफुट के बारे में विचार करते हुए थोड़ा सा पेन फीलिंग करती है, मतलब थोड़ा सा दर्द फीलिंग करती है। तो इसी टाइम पर वो ऐसे एक याद करती है उडुपी के बारे में, ठीक है ना। एक लड़का होता है वहाँ पे, एक पुजारी का बेटा होता है, और वो लड़का भगवान से प्रार्थना करता है कि उसको एक शूज होना चाहिए, उसके पास एक चप्पल होना चाहिए। देखिए, जो पुरोहित पंडित लोग होते हैं ये अक्सर चप्पल नहीं पहनते। अगर आप साउथ की तरफ आएंगे तो सिर्फ एक धोती और ऊपर एक धोती पहने हुए मिलेंगे और उनके पैरों में कोई चप्पल अप्पल कुछ नहीं होता। अब ये नॉर्थ में भी ऐसी बात है। तो साउथ के पुजारी पंडितों के घर में चप्पल नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली घर वालों को ऐसे की आदत शायद बन जाता है कि वो बिना चप्पल के रहे। यहाँ तो फिर चप्पल पहनना उनके लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़े स्वप्न की बात है। तो तकरीबन 30 साल के बाद जब वो मिलती हैं, ठीक है ना, और तभी वो देखती है कि और वो ही जो लड़का है जो भगवान को चप्पल के लिए प्रार्थना करता था, और उसी लड़का का शूज़ और सॉक्स बाहर सूखा हुआ वो देखती है। तो कुल मिलाकर के ये यही कहना चाहते हैं कि काश इन जो गरीब बच्चों के जीवन में भी ऐसा होता कि ये बैरफुट से हट कर के, मतलब ये जो पेनफुल लाइफ है उससे हट कर के, और ये रैग पिकर का जो जीवन है उससे हट कर के, और ये शूजलेस का जो जीवन है उससे हट कर के कुछ अच्छा जीवन ये क्या कर सके, गुजार सके। तो हम देखेंगे अभी रैग पिकर्स पैशन सीमापुरी एक स्लम है, ठीक है ना, जहाँ पे 1971 में बहुत सारे बांग्लादेशी वहाँ पे आकर बस गए। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रबंध नहीं है। अगर स्लम के बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरा और एक वीडियो है, जिस वीडियो में अन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, उसमें मैं स्लम के बारे में बहुत अच्छी तरह से व्याख्या दिया हूँ। बहुत सारे फोटोग्राफ को भी मैंने वहाँ पे ऐड किया हूँ। आप चाहो तो उस वीडियो को मेरा देख सकते हो, तो उससे आपको स्लम के बारे में भली भांति बहुत सारा नॉलेज भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, वो सीमापुरी में रह रहे हैं। सीमापुरी दिल्ली का एक अंग है, दिल्ली का एक खंड है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। और ये एक स्लम एरिया है, यहाँ पे बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। मकान जो यहाँ पे लोग बनाते हैं, जैसे कि कोई भी मटेरियल होता है, मतलब यहाँ तक कि कार्टून वगैरह जो होता है उसी में दीवार बना लेते हैं, जो पॉलीथीन वगैरह होता है और जो कन्वास वगैरह होता है उसी में वो दीवार बना करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इनके काम जो है गार्बेज को इकट्ठा करना। हाँ, उनके पास आईडी कार्ड है, ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड जरूर है और राशन कार्ड भी है। राशन कार्ड से थोड़ा राशन मिल जाता है और यही उनके लिए एक मतलब पॉजिटिव वाली बात होती है। लेकिन अधिकतर समय और ये यहाँ के जो लोग हैं ये गार्बेज पिकिंग करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि गार्बेज पिकिंग का जो असली अर्थ पेरेंट्स के लिए ये होता है कि उसके द्वारा वो अपने लिवलीहुड को क्या करते हैं, मतलब अर्न करते हैं, ठीक है ना। लेकिन चिल्ड्रन के लिए तो ये है कि रैप्ड इन वंडर, यानी फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए तो कुछ खोजबीन करना है। एक दिन की बात ऐसा होता है कि एन इंस्टेंट फॉर ए चाइल्ड डिजायर फॉर ए नॉर्मल चाइल्डहुड। तो ऑथर नेक्स्ट क्या करते हैं कि मतलब
उसको एक सुबह के टाइम पर उसको नेबरहुड में देखते हैं कि वो एक टेनिस क्लब में क्या कर रहा होता है, यानी साहब टेनिस प्लेइंग को देख रहा है। उसका पैर में शूज़ है, ठीक है ना, आज की तारीख में, मतलब जब वो ऑथर देख रही है उसको, तो उसे ये मतलब उसको समझ में आता है कि उसका जो सपना था शूज़ पहनने का, और वो अभी क्या हो गया, पूरा हो गया। फिर उसी के चलते वो यही कहती है कि वो शूज़ फटी हुई है, उसमें छेद है, शायद किसी अमीर लड़का जो है वो क्या कर देता है कि उसको फेंका हुआ होगा और उसी को वो ले रहा है। लेकिन जैसा भी है वो आज थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, उसका मन की इच्छा जो है आज उसका पूरा हुआ है। फिर ऑथर हमें यहाँ पे यह बताती है कि साहेब लॉसेस हिज फ्रीडम, यानी साहेब पहले तो अपना काम खुद कर रहा था। जैसे कि एक सुबह के टाइम में ऑथर साहब को मिलती है और साहब क्या करता है कि एक बहुत बड़ा मतलब एक कैरिंग स्टील कैनिस्टर को लेकर के वो चलता है, मतलब जिसमें चाय लोगों को लेकर के देना पड़ता है। अब वो क्या करता है कि वो एक चाय की दुकान में काम कर रहा है और ऑथर को बताता है कि मैं अभी चाय की दुकान में काम कर रहा हूँ और मंथली मुझे 800 रुपये का तनख्वाह है और खाना बिल्कुल मेरा फ्री है। लेकिन ऑथर ये महसूस करती थी कि बच्चा जो है वो इतना खुश नज़र नहीं आ रहा है, इतना आनंदित नज़र नहीं आ रहा है। जरूर उसके अंदर में क्या है, एक टेंशन है, उसके अंदर में जरूर एक चिंता है। तो फिर अभी उसके बाद पहले तो वो मालिक था, लेकिन अभी वो क्या होता है कि वो एक मतलब पहला अपना काम खुद कर रहा था, उनका खुद का काम था, लेकिन अभी उसको किसी के अंडर में रह करके काम करना पड़ रहा है। यही सारे बातें को उन्होंने यहाँ पे बताया। ये तो था पहला पार्ट है इस स्टोरी में, मतलब इसी में ही दो स्टोरी है। एक स्टोरी में हम साहिब के बारे में देखते, तो दूसरी स्टोरी में हम मुकेश और सविता के बारे में यहाँ पे देखते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। सो यहाँ पे मुकेश एक लड़का है जो एक मास्टर बनने के लिए चाहता है, ठीक है ना। किस प्रकार से, ये सेकंड स्टोरी में ये फिरोजाबाद की बात है। ऑथर क्या करता है, यहाँ पे मुकेश की यहाँ पर आती है, आने के बाद यहाँ पे चाइल्ड लेबर को विशेष करके वो देखती है कि ये चाइल्ड लेबर जो है ग्लास फैक्ट्री में क्या करते हैं, काम करते हैं, जो चूड़िया वगैरह जहाँ बनाया जाता है और वहाँ पर वो काम करते हैं। तो मुकेश को जब वो मिलती है तो वो पूछती है, तो मुकेश यही कहता है कि उसको इच्छा है कि वो क्या करेगा कि एक मोटर मैकेनिक बनेगा, यानी एक इंजीनियर का काम वो करेगा। ये कैसे संभव हो पाएगा, तो उसको ये पूछा जाता है कि क्या तुम्हें आता है कि इंजन के बारे में कुछ, तो कहता मैं सीख लूँगा, मैं कर लूँगा। लेकिन जैसा भी है यहाँ पे उनका फैमिली का जो हॉब है उससे हट कर के उसका जीवन नहीं आ पाता है, उससे दूर अपना जीवन में ये आगे नहीं आ पाता है और ये इसी काम पर ही लगा रहता है। जैसे मान लो उनका जीवन का भाग्य विधाता ने सिर्फ उनको यही लिखा है कि ये चूड़ियों का फैक्ट्री में ही काम करेंगे। तो यहाँ पे ऑथर प्रॉपर्टी को सामना करती है, यानी जो लोग गरीबी के हालत में रह रहे हैं और उन्हीं के हालातों को वो देखती है। तो ये फिरोजाबाद की बात यहाँ पे कहा जाता है कि बच्चे जो है बिल्कुल बचपन की उम्र से ही यहाँ ग्लास की जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे लोग काम करने लग जाते हैं और ये बच्चों को काम कराना यद्यपि एक इलीगल है, ये क्या हजार्डस कंडीशन है, लेकिन फिर भी लोग काम करते हैं और लगभग यहाँ पे करीब 20,000 बच्चे यहाँ पे इस प्रकार ये जो हॉट फर्नेस है ना, आग के जो भट्टा है वहीं पर वो काम करते हैं। तो यहाँ पे वो मुकेश के बारे में कहती है, जैसे मुकेश यहाँ पे ऑथर को मिलता है तो उसको बड़ा खुश लगता है, फिर वो उसे अपना घर की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करता है और उसे अपने घर की तरफ लेकर के जाता है। तो ऐसे एक मतलब एरिया होकर के जाते हैं जहाँ पे खाली मतलब बैड स्मेल आ रहा है, बिल्कुल मतलब एक नैरो वे है और चारों तरफ गार्बेज का हिप फैला हुआ है
और यहाँ पे मतलब ऐसा वो देख रही है कि मतलब एनिमल, इंसान, ये सब मिलकर के जैसे मान लो यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसी जगह पर वो चला जाता है, फिर मतलब ऐसे रास्ते में होकर के चले जाते हैं। कुछ आगे चलने के बाद और वहाँ पे उनका घर आता है, और ये छोटा सा मकान है जहाँ पे मुकेश भी है, उसका भाई भी है, उसका भाभी भी है, उसका पापा भी है ना। ये सभी एक बड़ा सा परिवार है ना। ऐसे एक परिवार जो है, उस परिवार जो है इतना छोटा सा मकान में रह जाते हैं। किस प्रकार के ये अपने जीवन गुजारते होंगे, और ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। जब ऑथर इसको देखती है तो उसके अंदर बड़ा मतलब चिंता हो जाता है, उसके अंदर बड़ा दुख महसूस होता है कि एक स्टोव है, फायरवुड स्टोव है, वहाँ पे एक यंग वुमेन है, वो क्या करती है, खाना बना रही होती है, और जो कि मुकेश की भाभी है। तो ऐसे समय पर क्या होता है, जिसको घर की बहू कहा जाता है, और ऐसे समय पर मुकेश के फादर घर की तरफ एंट्री करते हैं तो उस बहू जो है घूंघट डालती है। तो भारत की परंपरा है कि जब कभी हम कोई बड़े लोगों को देखें तो और ज़रूर मतलब बहू जो है अपना ससुर को देखती है तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेती है कि वो घूंघट डालती है। ये भारत की संस्कृति है। अब मुकेश के फादर और ग्रैंडफादर अपने जीवन के बारे में क्या व्यू देते हैं, क्या वो अपना मतलब लाइफस्टाइल के बारे में व्यू देते हैं। मुकेश के फादर तो यही कहते हैं कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ, और मैं पहले एक टेलर के रूप में काम करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बैंगल मेकर बन गया, यानी चूड़ी बनाने वाला बन गया, और अभी तक मैं इसी काम पर ही कर रहा हूँ। और अभी तक मैं इतना सामर्थ्य नहीं हुआ कि मतलब पर्याप्त रूप से मेरे परिवार को जो आवश्यकता है वो सारे आवश्यकताओं को मैं इसी कार्य के द्वारा पूरा कर सकूं। ये काबिलियत मेरे पास नहीं हो पाया, और ऐसा भी संभव नहीं हुआ कि मैं अपना बच्चा को किसी स्कूल में डाल सकूं। ठीक है। फिर उसके बाद मेरा परिवार को मैं बड़ी मुश्किल से चलाता हूँ, मतलब काफ़ी मेहनत करने के बाद भी, और यहाँ पे और मुझे किसी प्रकार से कोई मतलब विशेष मतलब धन मैं इनकम नहीं कर पाता हूँ, या मेरा परिवार को पूर्ण रूप से चला पाता हूँ। अब यहाँ मुकेश के ग्रैंडफादर के बारे में आती है कि मुकेश के ग्रैंडफादर जो है वो मतलब क्या हो चुके हैं कि उनका मुकेश की ग्रैंडमदर यही कहती है कि उसका हस्बैंड जो है वो क्या हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं। देखिए, ये ग्लास फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो नगीना वगैरह घिसते हैं, घिसते रोशनी बिल्कुल कम होती है, और वो कम रोशनी में उनको बिल्कुल आँख ऐसे ही देखना पड़ता है। ठीक है ना। और करते करते कब धीरे धीरे शरीर रहता है उनका, हट्टा कट्टा शरीर रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे उनका जो दृष्टि शक्ति है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार का कंडीशन मुकेश का ग्रैंडफादर को, मुकेश का ग्रैंडमदर को हो रखा है। और लगभग फिरोजाबाद में जितने भी बैंगल फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो सभी अपने मतलब रियल बुजुर्ग उम्र आने से पहले ही वो अंधे हो जाते हैं। यानी ये काम उनके लिए ऐसा है कि वो चाह करके भी इस काम से मतलब हट नहीं पा रहे। जैसे मान लो उसका भाग्य विधाता जो है उनको यही काम ही सौंप दिया हो, और यही काम ही वो लिख दिया हो। यहाँ पे एक सविता नाम की एक लड़की को बारे में हम देखते हैं। ये सविता जो है उसका हैंड बहुत फास्ट है, कि यंग गर्ल है। यह भी यहाँ पे मतलब ग्लासेस बनाती है, चूड़ियाँ बनाती है, और ऐसा चलते चलते मतलब महिलाओं के जीवन में चूड़ी की आवश्यकता क्या है उस बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है ना। जब वो शादी करती है तभी जाकर के उसे एहसास होता है। यानी जैसे कि एक लड़कियां होती है, मतलब शादी करते समय वो कैसे सोचती है कि मैं किस प्रकार का चूड़ी पहनूं, किस प्रकार का गहने पहनूं, है ना। और कुछ लड़कियां भी ये एक्सपेक्टेशन करती है कि चूड़ा जो होता है या डिफरेंट कलर सब चूड़ियाँ होती है वो सभी को वो ले ले, है ना, वो खरीद ले। चूड़ी पहनने के एक्सपेक्टेशन जो है लड़कियों को या महिलाओं को होती है, पर ये तो इसी से ही अपना जीवन गुजार रही थी, इसलिए उसको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ पा रहा था।
ठीक है ना, उसको ऐसा कोई डिफरेंस उसको नज़र नहीं आ पा रहा थी कि वास्तव में यह चूड़ियाँ इतना इम्पोर्टेंस कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो अपनी मतलब जिस समय वो शादी करती है तभी जाकर के उसको मतलब समझ में आता है कि ये चूड़ी का महत्व क्या है। और यहाँ पे ये लड़की भी अपना जीवन का पूरा जो समय है वो इसी प्रकार से चूड़ियाँ बना करके अपना जीवन को निकाल लेती है। तो यहाँ पर various circle of poverty nexus between the police, politician and money lenders। तो यहाँ जो लोग काम करते हैं ये लोग अगर किसी भी तरह से कोई संगठन बना लेते हैं तो पुलिस उनके ऊपर प्रेशराइज करने लग जाती है। और यहाँ का जो अमीर लोग है मतलब लैंडर्स है, मनी लैंडर्स है, ब्याजखोर लोग है और फैक्ट्री का बड़े बड़े मालिक है और नैरेटर के हिसाब से ये उनको आगे आने नहीं देते हैं। ठीक है, ये उनको आगे आने नहीं देते। जब छोटे लड़के यद्यपि वो मतलब क्लास बनाने के काम पे लग जाते हैं तो बड़े लड़के जो होते हैं वो अपने जो बुलो कार्ट वगैरह होता है या रिक्शा वाला होता है उन सभी में माल को लोड करते हैं और मार्केट प्लेस में उसको डिलीवर करते हैं। तो सभी लोग लगभग मतलब जितने परिवार के बुजुर्ग से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक सभी लोग ये फिरोजाबाद में जो ग्लास फैक्ट्री में के एरिया में रहते हैं और सब लोग लगभग उनके यही एक ही काम है कि चूड़ियाँ बनाना, चूड़े की फैक्ट्री में काम करना। उनको आगे आने नहीं दिया जाता। ब्याजखोर जो है, मनी लेंडर्स जो है, ये भी सब उनको उसी तरह का प्रॉपर्टी में ही मतलब सर्किल में ही बना करके रखना चाहते, उनको आगे आने नहीं देते और सभी लोगों के द्वारा वो ताड़ित होते हैं, सभी लोगों के द्वारा वो प्रताड़ित होते हैं। ऐसे उनके जीवन चलता है। और आखिरी में ए रेस ऑफ होप में आखिरी में ये ऑथर यही कहती है कि द ऑथर सीज द डेयरिंग स्पिरिट एंड नेवर सेज डाई एटीट्यूड इन मुकेश एंड होप ही विल फुलफिल हिज ड्रीम वन डे। यहाँ पे एक आशा देखती है वो, मुकेश का आँखों में से एक आशा देखती है और वो आशा ऐसा है कि डेफिनेटली मुकेश एक दिन अपना सपना को पूरा कर लेगा। लेकिन वो पूरा कर पाया कि नहीं कर पाया उसके बारे में बाद में ऑथर का कोई ज्ञान नहीं रहा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये लॉस्ट स्प्रिंग ये पूरा होता है। लॉस्ट स्प्रिंग बोले तो बचपन को खोना, जिस समय हमें किसी से सेवा प्राप्त करना उस समय हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। जिस समय किसी के हाथों से हमें खाना खाना का समय होता है उस समय हम किसी को खिलाने के बारे में सोचते हैं। भूख से लड़ना और अपने बचपन का जो सुंदर जीवन जो होता है, एक हंसना खेलना कूदने वाला जो जीवन होता है, उस जीवन में एक गृहस्थी जीवन वाली एक अनुभव को लेकर के चलना, परिवार को चलाने का एक अनुभव को लेकर के चलना, खुद के पेट को पालने का एक अनुभव को लेकर के चलना, इसी के चलते इस स्टोरी के नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा जाता है। हम सभी स्प्रिंग को बहुत पसंद करते हैं, है कि नहीं? हम सभी स्प्रिंग को बहुत पसंद करते हैं और हम सभी और स्प्रिंग एक ऐसा मतलब समय होता है जो हर तरह से आज़ादी नज़र आता है। ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है और बिल्कुल एग्ज़ाम के नज़दीक के टाइम होता है और नए नए कीट पतंग ये सभी उन दिनों में उठने लगते हैं, है ना। और मासूम मतलब चारों ओर के जो सराउंडिंग से वो भी अति सुंदर दिखने लगता है। तो लगभग सभी हम स्प्रिंग को पसंद करते हैं, लेकिन जब वो स्प्रिंग हमसे छिन जाए तो हम किस दशा में होंगे ये सिर्फ हम ही बता सकते हैं। तो फिर से कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, घंटी भी दबाना ताकि सब्सक्रिप्शन ग्रांटेड हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इस लेसन से रिलेटेड तो आप कृपया करके कमेंट के थ्रू मुझे आप बता सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।